हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 40 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों ये जो है एज यू लाइक इट के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस हैं, और अगर आप लोग इन्होंने जो है इनको सारा के सारे लगा लिए, इसका मतलब आपने बहुत डीपली पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, और मेरे ख्याल से इसमें से आपको 50% क्वेश्चंस नए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिएगा, और साथ में जो है अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक शॉर्ट समरी दूंगा। जैसे कि एज यू लाइक इट जो है वो हमारा रिटन है 1599 से 1600 के बीच में लिखी है। जेनर इसका क्या है, ये कॉमेडी है, प्योर कॉमेडी है, और एक पास्टोरल कॉमेडी है। ठीक है दोस्तों, ये टीजीटी में पूछा गया था। ठीक है, तो ये पास्टोरल कॉमेडी भी है। सेटिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की इसकी सेटिंग है। ठीक है, सोर्स दोस्तों ये कहाँ से लिया गया, शेक्सपियर ने कहाँ से लिया, थॉमस लॉज का जो रोजालिंड था जो कि 1590 में लिखा था, उससे इन्होंने लिया है। ठीक है, और टोटल सीन की हम लोग बात करते हैं तो इसमें 22, और लार्जेस्ट सीन जो है सेकेंड है इन एक्ट 3। ठीक है दोस्तों, और अब हम लोग चलते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। दोस्तों कैरेक्टर्स जो है वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कैरेक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं थोड़े से। तो कैरेक्टर की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले कैरेक्टर हमारा है रोजालिंड। ठीक है, कैरेक्टर रोजालिंड जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है हीरोइन है प्ले की, डॉटर ऑफ बेनिस ड्यूक, और ये जो है डॉटर है बेनिस ड्यूक की, और जो है लव्स ऑरलैंडो डिस्गाइज इज गैनीमेड। ठीक है, और जो है ऑरलैंडो से प्रेम करती है, और गैनीमेड के रूप में जो है ये डिस्गाइज रहती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इसके लवर की। तो और ऑरलैंडो जो है वो क्या है, लवर है रोजालिंड का, और इल ट्रीटेड बाय ओलिवर, इसका भाई जो ओलिवर है वो उससे जो है इसके साथ गलत व्यवहार करता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों इसमें एक कैरेक्टर है सर रॉलैंड डी बॉयज़। ठीक है, इसके 3 बेटे हैं। कौन कौन है, एक तो सन है, यंगेस्ट है ये ऑरलैंडो, उसके बाद दूसरा सन है ओलिवर, और इसका तीसरा सन है जेक्स। ये जो है मेलनकलिक लॉर्ड है एक। इसमें जेक्स नाम के 2 कैरेक्टर हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो ये रोजालैंड की एक कज़िन है जिसका नाम है सीलिया, ये डॉटर है ड्यूक फेडरिक की, और ये प्रेम करती है ओलिवर से, और डिस्गाइज्ड है एलिना के रूप में। ठीक है, उसके बाद सीलिया के फादर हैं ड्यूक फेडरिक, ये ब्रदर ऑफ ड्यूक सीनियर अजर्व द किंगडम, और जो है इसके जो रोजालैंड के फादर से ये जो है ज़बरदस्ती छीन लेता है। इसमें ड्यूक सीनियर है, ड्यूक सीनियर जो है रोजालैंड के फादर हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको पता हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा एक और कैरेक्टर इसमें है, एक है ली ब्यू, ये कोर्टियर है अटेंडिंग ऑन फेडरिक। ठीक है, उसके बाद एक चार्ल्स है जिससे जो है ऑरलैंडो लड़ता है। ठीक है, चार्ल्स इसका नाम, रेसलर का नाम आप लोग याद करिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा ये और कैरेक्टर्स हैं इसमें, जैसे कि इसमें टच स्टोन है, ये कोर्ट फूल है, क्लाउन है। ठीक है, टच स्टोन। उसके बाद अमीन्स जो है, एक जो है अटेंडिंग लॉर्ड एंड म्यूजिशियंस। ठीक है, और दोस्तों सबसे ज़्यादा अमीन्स ही जो है इसमें सॉन्ग जो है गाता है। ठीक है, सॉन्ग जितने भी हैं सब ज़्यादातर जो है अमीन्स ने ही गाए हैं। ठीक है, उसके बाद एडम एंड डेनिस, ये ओलिवर के सर्वेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एड्रे और विलियम की। विलियम ऑड्रे जो है फेल इन लव विद टच स्टोन, और ऑड्रे जो है कोर्ट गर्ल है। विलियम कौन है, एक कोर्टरी फेलो लव्स ऑड्रे। ठीक है, उसके बाद फीब जो है, फीब क्या है, एक प्राउड सिफर्डेस है, और लव फॉल्स इन लव विद गैनीमेड। ठीक है, ये गैनीमेड से जो है प्रेम करवाती है। और सिलिबस और क्यूरन जो है बोथ आर सेफर्ड्स, सिलिबस लव्स फीब। तो एक दूसरे पे कहानी जो है चलती रहती है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है क्वेश्चंस करेंगे इसके। दोस्तों इसके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है ये देखिएगा। तो क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट नेम डज रोजालिंड अज्यूम फॉर हर डिस्गाइज्ड सेल्फ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला का तो आंसर आपको पता होगा कि जो है ये गैनीमेड के रूप में डिस्गाइज होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाउ मच टाइम डज ड्यूक फेडरिक अलाउ ओलिवर टू फाइंड ऑरलैंडो। ड्यूक फेडरिक जो है ओलिवर को जो है ऑरलैंडो को फाइंड करने के लिए कितना समय देता है, 1 ईयर का, 1 मंथ का, 1 वीक का, या 4 नाइट का।
तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही आंसर है। तो ये जो है इसको 1 ईयर का टाइम देता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एनिमल डू जेक्स एंड द लॉर्ड्स ऑफ फॉरेस्ट किल। तो कौन सा एनिमल जेक्स और जो है लॉर्ड्स ऑफ फॉरेस्ट जो होते हैं, लॉर्ड्स होते हैं फॉरेस्ट किल करते हैं, कौन से जानवर को, डियर को, एंटीलोप, बियर को या लायन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है, ये जो है दोस्तों एक डियर को मारते हैं। ठीक है, एक डियर को ये मारते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद हुम डज ओलिवर फॉल इन लव। ओलिवर जो है किसके प्रेम में पड़ जाता है, रोजालिंड के, फीब के, एलिना के या ड्रे के। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है दोस्तों एलिना के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू व्हाट डज रोजालिंड कंपेयर द डिक्लेरेशन ऑफ लव फ्रॉम ऑरलैंडो, सिलिबस एंड फीब। तो द म्यूजिक ऑफ शेपर्ड्स, स्पेयर्स, द हॉलोइंग ऑफ आयरिस बल्ब्स, द ग्रेटेस्ट पोएट्री ऑफ ओविड, द साउंड ऑफ मॉर्नर्स फॉलोइंग हेयर्स। ठीक है दोस्तों। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, आप लोग जो है टू व्हाट डज रोजालिंड कंपेयर, कंपेयर करती है रोजालिंड किस, जो डिक्लेरेशन ऑफ लव फ्रॉम ऑरलैंडो, सिलिबस एंड पीप। ठीक है, ये हॉलोइंग ऑफ आयरिस जो है आयरिस बल्ब्स को जो है कहकर बुलाती है, कंपेयर करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि हु डिसाइड्स नॉट टू रिटर्न टू द कोर्ट। तो कौन जो है डिसाइड करता है कि वो कोर्ट नहीं वापस जाएगा, जेक, सेलिया, ड्यूक पेट्रिक या ओलिवर। तो दोस्तों सही आंसर है इसका, ये जो है जेक्स जो है, ये जो है नॉट डिसाइड नॉट टू रिटर्न टू कोर्ट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अजर ड्यूक सीनियर्स पोजीशन एट कोर्ट। तो कौन छीन लेता है, ओलिवर, ड्यूक पेट्रिक, जेक्स या ऑरलैंडो। तो सही आंसर है इसका भाई ही ड्यूक पेट्रिक जो है इससे ज़बरदस्ती छीन लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अपॉन हिज फादर्स डेथ हाउ मच बाज ऑरलैंडो बिक्वेट। तो 50 क्राउन्स, 100 क्राउन्स, 10,000 क्राउन्स या 1,000 क्राउन्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1,000 क्राउन्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा, लेकिन जो है मैंने जैसे क्वेश्चन बनाया आप लोग जो देखिए सही से, हो सकता है इस तरीके से पूछा जाए, हु सेड वेयर, किसने और कहाँ पे कहा है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। तो दोस्तों ये किसने बोला है, रोजालिंड ने एक सेकेंड में या जेक्स ने एक सेकेंड में, रोजालिंड ने एक फर्स्ट में या जेक्स ने एक फर्स्ट में। तो क्वेश्चन जो है इसका आंसर सही क्या होगा, आप लोग गेस करिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर जो है वो है हमारा, ये जेक्स बोलता है दोस्तों कहाँ पे, एक सेकेंड में। ठीक है, पेपर का पैटर्न बदल गया है, इस तरीके से पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्ट सेकेंड सीन फिफ्थ हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो जो एक फर्स्ट शुरू होता है, एक सेकेंड शुरू होता है, तो उसमें जो है कौन सा जो है सॉन्ग गाता है, आई मीन्स जेक्स, सीलिया या रोजालिंड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है, ये अमीन्स ही गाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है क्वेश्चन को सही से देखिएगा। ठीक है, शायद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 छूटा है। अच्छा दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसमें बताना भूल गया हूँ कि इसमें जो है ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज जो है, इसमें जो है 7 एजेस ऑफ मैन दिखाई गई हैं। ठीक है, इसमें 7 एजेस ऑफ मैन दिखाई गई हैं, 7 एजेस ऑफ मैन। ठीक है, 7 एजेस ऑफ मैन, कौन कौन सी 7 एज हैं आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा। तो पहला है दोस्तों इन्फेंट, पहली एज है हमारी इन्फेंट, इन्फेंट। दूसरा है स्कूल बॉय, स्कूल बॉय। तीसरी एज है लवर की। ठीक है, चौथा है
चौथा है सोल्जर। आप लोग ध्यान बस इसको जो है आप नंबर वाइज देख लीजिएगा, सोल्जर। फिर उसके बाद पांचवा है जस्टिस, और उसके बाद जो छठा एज है, छठा और सातवां, छठा है दोस्तों ओल्ड एज। ठीक है, छठा क्या है, ओल्ड एज है, और जिसको क्या बोला जाता है, पेंटालोन। ठीक है, क्या बोला जाता है, पेंटालून, पेंटालून। ठीक है, और जो सेवन्थ एज है वो है सेकेंड चाइल्डहुड। ठीक है, उसका नाम क्या है एज का, सेकेंड चाइल्डहुड। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ओब्लियन। ठीक है दोस्तों, ओब्लिवियन। ठीक, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि विच सॉन्ग इज नॉट रिलेटेड टू एज यू लाइक इट। तो इसमें जो है कई सारे सॉन्ग दिए हैं, उसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा जो है एज यू लाइक इट में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अंडर द ग्रीन बुक ट्री, एक्ट सेकेंड, सीन फिफ्थ। ब्लो ब्लो द विंटर विंड्स, एक्ट सेकेंड, सीन सेवेंथ। फुल फादम फाइव, दाई फादर लाइज, एक्ट फर्स्ट, सीन सेकेंड। या इट वाज अ लवर्स टू हिज लैस, एक्ट फिफ्थ, सीन थर्ड। तो दोस्तों तो इसमें से कौन सा दोस्तों नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या है, आप लोग जो है गेस करिए और मुझे बताइएगा कि कौन सा जो है सही इसमें से नहीं है, यानी कि कौन सा एज यू लाइक इट में सॉन्ग नहीं है। देख लीजिए आप लोग और बताइए। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर क्या है, जो अंडर द ग्रीन बुक ट्री है, ठीक है दोस्तों, ये इसी में है। कौन बोलता है, अमीन्स बोलता है। ठीक है, अमीन्स बोलता है। ठीक है, उसके बाद बिलो बिलो द विंटर्स विंड, ये भी दोस्तों जो है अमीन्स ही बोलता है। ठीक है, ये भी कौन बोलता है, ये भी अमीन्स ही बोलता है, एज यू लाइक इट में ही कैरेक्टर है। उसके बाद इट वाज लवर्स टू हिज लैस, और ये जो है दोस्तों टू पेजेस बोलते हैं, एज यू लाइक इट में जो है टू पेजेस हैं। ठीक है, वो बोलते हैं। और ये जो सी वाला ऑप्शन है दोस्तों, ये जो है सी वाला है द टेम्पेस्ट का। ठीक है, सी वाला जो है द टेम्पेस्ट का है, और ये जो है एरियल बोलता है दोस्तों। ठीक है, कौन बोलता है, ये वाला जो है एरियल बोलता है। एरियल कहाँ कैरेक्टर है, हमारा टेम्पेस्ट में। ठीक है, तो इसमें जो है जो फुल पादमदाई जो है ये वाला सॉन्ग है वो इसमें नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट थर्ड, सीन सेकेंड, ऑरलैंडो professes his love for Rosalind by singing about her, picking her flowers, writing her letters, या hanging poems on the trees। तो दोस्तों ये जो है क्या करता है, हैंगिंग पोएम्स ऑन द ट्रीज। ठीक है, ये जो है जो पोएट्री रहती है वो जो है पेड़ों के पत्तों पर लिख लिख के जो है टांगता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है डी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, तो आफ्टर ऑर्लैंडो फेल्स टू शो अप, रोजालिंड कंपेयर्स ऑर्लैंडोज हेयर। ठीक है, रोजालिंड जो है कम ऑर्लैंडो के हेयर की कंपेयर करती है टू द हेयर ऑफ विच रिलीजियस फिगर, कौन से रिलीजियस फिगर से जो है कंपेयर करती है, जीसस से, मोसेस से, नो से, या जूडास से। तो दोस्तों सही आंसर जल्दी जल्दी आप लोग गेस करिए। ये जो है जूडास से कंपेरिजन करती है। ठीक है, कि जो ऑर्लैंडो के हेयर जो है जूडास के हेयर की तरह लग रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हु डज फीब fall in love with after berates her for her treatment of syllabus। तो गेनीमेड, ऑर्लैंडो, जेक्स या कोरिन। तो दोस्तों जो जो फीब होती है वो जो है गेनीमेड से लव करने शुरू कर देती है। ठीक है, उसको ये नहीं पता होता है कि जो है ये एक लड़की ही है, उसको लगता है कि ये कोई लड़का है। ठीक है, इसीलिए वो गेनीमेड से जो है फॉल इन लव हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है रोजालिंड सेज ऑर्लैंडोज लव इज वर्स देन दैट ऑफ विच एनिमल। तो इसमें जो है रोजालिंड क्या ऑर्लैंडो के लव के लिए कहती है कि इज वर्स देन विच ऑफ द एनिमल, रैबिट, टोड, हॉर्स या स्नेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, स्नेल। ठीक है, वो स्नेल से बताती है कि जो है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू रोजालिंड, व्हाट हैज़
नेवर कास्ट अ मैन टू डाई इन द इंटायर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो लव, पोइट्री, सिंगिंग या किसिंग। सही आंसर क्या है दोस्तों? तो कोई भी प्यार से नहीं मरता है, ठीक है, इसका ये था अर्थ, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेटर दैट सिलेबस डिलीवर्स टू गैनीमेड। तो कौन जो है ऑथर होता है जो कि सिलेबस लेटर डिलीवर करता है गैनीमेड को। फूब होती है, ऑरलैंडो होती है, ड्यूक सीनियर है, ड्यूक फेडरिक। तो सही आंसर आप लोग गेस करिए, जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है दोस्तों फीब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 है कि विच ऑफ ऑरलैंडोज बिलोंगिंग्स डज ओलिवर डिलीवर टू गैनीमेड, ठीक है। तो क्या चीज़ जो है डिलीवर करता है गैनीमेड को ओलिवर? ए लेटर, ए ब्लेडी हैंकरचीफ, ए स्कार्फ, ए नाइफ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए ब्लेडी हैंकरचिप्स, ठीक है, हैंकरचीफ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु सेव्स ओलिवर फ्रॉम द लायनेस अटैक। तो कौन सेव करता है ओलिवर को? ड्यूक सीनियर, ऑरलैंडो, सिल्वियस या जैक्स। तो दोस्तों ऑरलैंडो उसका भाई ही जो है उसको शेर के हमले से बचाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि आफ्टर ओलिवर कन्विंसेस ऑरलैंडो दैट ही ट्रूली लव्स एलिना, दे सेट ओलिवर एंड एलिना's वेटिंग फॉर 1 वीक फ्राम देन, 1 मंथ फ्राम देन, ऑन द फॉलोइंग डे या 2 डेज लेटर। दोस्तों जब ये पता चलता है कि जो ये दोनों प्यार करते हैं, जब जो है प्रपोज कर देते हैं, तो वो कहते हैं चलो आज ही शादी करेंगे, ऑन द फॉलोइंग डे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्ले। तो सेटिंग कहाँ है दोस्तों? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की, शेरवुड फॉरेस्ट की, या फॉरेस्ट ऑफ डीन या ब्लैक फॉरेस्ट। तो दोस्तों सेटिंग तो आपको पता होगी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द मेलनकली फिलोसफर। कौन होता है मेलनकली? टचस्टोन, एमीन्स या जेक्स। दोस्तों ये बार अमीन्स 2 बार यहाँ पे हो गया, सॉरी दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का? तो ये जो है दोस्तों जेक्स होता है, ठीक है, ये मेलनकली फिलोसफर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु सेड द फूल द थिंक ही इज वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। कौन कहता है दोस्तों? अमीन्स कहता है एक्ट 5 में सीन 2 में, या टचस्टोन कहता है एक्ट 5 सीन 2 में, या अमीन्स कहता है एक्ट 5 में सीन 1 में, या टचस्टोन कहता है एक्ट 5 या सीन 1 में। तो सही आंसर दोस्तों 23 का सही आंसर क्या है? ये जो है दोस्तों टचस्टोन कहता है कहाँ पर? एक्ट 5 में सीन 1 में, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु मैरीज टचस्टोन। टचस्टोन से शादी कौन करता है? सीलिया, ऑड्रे, फीब या रोजलिंड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ये जो है ऑड्रे से शादी कर लेती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मैरिजेस टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द प्ले। एंड ऑफ द प्ले में कितनी मैरिजेस होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इसमें जो है 4 मैरिजेस होती हैं, ठीक है। ऑरलैंडो की रोजलिंड से, ओलिवर की सीलिया से, फीब की जो है सिलेबस से, और ये ऑड्रे की जो होती है ये है टचस्टोन से, ठीक है दोस्तों, सॉरी जैक्स से। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द लॉयल ओल्ड सर्वेंट ऑफ ऑरलैंडो। तो लॉयल सर्वेंट जो है ऑरलैंडो का कौन होता है? एडम, अमीन्स, कोरिन या जेक्स। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है दोस्तों हमारा ये जो है एडम होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द ओल्ड शेफर्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। कौन होता है ओल्ड शेफर्ड? सिलिबस, कोरिन, चार्ल्स या जेक्स। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ये कोरिन जो है ये ओल्ड शेफर्ड होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच कैरेक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज द कंट्री वेंच। तो कंट्री वेंच के जो है नाम से कौन जाना जाता है? सीलिया, फूइब, रोजलिंड या ऑड्रे।
क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आप लोग गेस करिए। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑड्रे। ठीक है, ऑड्रे को क्या बोला जाता है? द कंट्री वेंच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि व्हाट इज़ द लैटिन फॉर्म ऑफ गैनीमेड। व्हाट इज़ द लैटिन फॉर्म ऑफ गैनीमेड? तो गैनीमेड का जो है लैटिन फॉर्म क्या होगा? फिएड्रेस, कैटामिटस, ओलंपियस या ज्यूस। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर आप लोग गेस करिए। सही आंसर इसका है, ये जो है कैटामिटस है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीलिया डिस्गाइजेस हर सेल्फ एज। सीलिया जो है खुद को जो है डिस्गाइज कर लेती है रोजालिंड में, एलियन में, एलिना में, वायला में, फीब में। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? सही आंसर है एलिना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि विच थीम डोमिनेट्स एज यू लाइक इट। तो जो है इसकी थीम क्या रहेगी? रिवेंज, लव एंड पास्टोरल लाइफ, एम्बिशन एंड पावर, वार एंड हीरोइज्म। तो दोस्तों एज यू लाइक इट की जो है लव एंड पास्टोरल लाइफ है। ठीक है, थीम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है विच प्रोज रोमांस इंस्पायर्ड एज यू लाइक इट। तो कौन सा जो है प्रोज रोमांस जो है जिससे प्रेरित होकर जो इन्होंने लिखा है? सिडनी का आर्केडिया, चासस का ट्रायलस एंड क्रेसिडा, लॉर्ड्स की रोजालैंड या मोलेरिस की मॉर्टेडी आर्थर। तो सही आंसर है दोस्तों ये जो टॉमस लॉज हैं उनका रोजालैंड एक वर्क था, उससे प्रेरित होकर जो है इन्होंने ये लिखा है एज यू लाइक इट। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हु डिलीवर्स द एपिलॉग एट द एंड। तो लास्ट में जो है एपिलॉग कौन बोलता है? सीलिया, जेक्स, रोजालिंड या टचस्टोन। तो दोस्तों इस प्ले का एपिलॉग जो है वो बोलती है रोजालिंड। ठीक है, चलिए एपिलॉग कौन बोलता है? रोजालिंड। अगला क्वेश्चन है कि हु सेज मैन हैव डाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड बॉम्ब्स हैव ईटन देम बट नॉट फॉर लव। ठीक है, हु सेड कौन कहता है? रोजालिंड, सीलिया, जैक्स या टचस्टोन। तो सही आंसर आप लोग गेस करिए। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है, 34 का सही आंसर है दोस्तों रोजालिंड ये बोलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का जो है विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट द टिपिकल पास्टोरल लवर। तो टिपिकल पास्टोरल लवर जो है कौन रिप्रेजेंट करता है? ऑरलैंडो, सिल्वियस, ओलिवर या जैक्स। तो सही आंसर है दोस्तों इसका सिल्वियस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिएगा कि ओपनिंग लाइन ऑफ द प्ले। तो इस प्ले की ओपनिंग लाइन कौन सी है? आवर निबिटल और ट्रस्ट ऑन अ स्पेस, इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, आई लर्न दिस लेटर टू दैट डॉन, एज आई रिमेंबर एडम, इट वाज अपॉन फैशन दिस फैशन। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 36 का? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आप लोग गेस करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जो अवर निबिटल और ड्राम स्पेस जो है ये जो है आपकी ओपनिंग लाइन किसकी? मिड समर नाइट ड्रीम की। ठीक है, आप लोग जो है ये मिड समर नाइट्स ड्रीम, मैं इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये जो है ओपनिंग लाइन है मिड समर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, ओपनिंग लाइन। और इसको जो है बोलता कौन है? थिस्ब होए जो है कोई कैरेक्टर है इसमें, वो बोलता है। ठीक है, उसके बाद इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड। ठीक है, ये जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस की ओपनिंग लाइन है। किसकी है? मर्चेंट ऑफ वेनिस की ओपनिंग लाइन है। ठीक है, सेकेंड वाली जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है। ठीक है, और ये लाइन कौन बोलता है दोस्तों? एंटोनियो बोलता है। एंटोनियो जो है ओपनिंग लाइन बोलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो सी में है, सी की है आई लर्न दिस लेटर टू दैट डॉन। ये जो है मच अडो अबाउट नथिंग की ओपनिंग लाइन है। ठीक है, किसकी है? मच अडो अबाउट नथिंग की लाइन है। ठीक है, और कौन बोलता है? लियोनार्डो बोलता है ये। ठीक है, कौन बोलता है? लियोनार्डो बोलता है। ठीक है, और तो हमारा जो है सही आंसर क्या है? तो ओपनिंग लाइन जो एज यू लाइक इट की है, एज आई रिमेंबर एडम इट वाज अपॉन दिस पैसन। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देंगे कि हु डिलीवर्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट। तो इसकी जो पहली लाइन जो है ओपनिंग लाइन, अभी मैं इससे पहले आपको ये बता चुका हूँ कि एज आई रिमेंबर एडम इट वाज अपॉन दिस फैशन। ठीक है, तो कौन बोलता है ये लाइन? टच स्टोन, ऑरलैंडो, अमीन्स या ओलिवर? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है दोस्तों, ये लाइन बोलता है ऑरलैंडो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है द लास्ट लाइन ऑफ द प्लेज। लास्ट लाइन जो है प्ले की कौन सी है? तो इफ़ आई वर अ वुमेन आई वुड किस, इट इज़ नॉट द फैशन टू सी द लेडी, माई काइंड ऑफर, व्हेन आई मेक कर्सी, बिड मी फेयरवेल या नन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, ये जो है इपीलॉग की लास्ट लाइन है, माई काइंड ऑफर, व्हेन आई मेक कर्सी, बिड मी फेयरवेल। ठीक है, और इट इज़ नॉट द फैशन टू सी द लेडी, ये जो है इपीलॉग की ओपनिंग लाइन है। इपीलॉग की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट में जो रोजालैंड इपीलॉग बोलती है, तो ये जो है इसकी फर्स्ट लाइन है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु डिलीवर्स द लास्ट लाइन ऑफ द प्ले। कौन बोलता है लास्ट लाइन? टच स्टोन, ऑरलैंडो, अमीन्स या रोजालिंड? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जब इपीलॉग रोजालिंड बोलती है तो रोजालिंड आखिरी लाइन भी बोलती है। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है कि हु कंप्लेंट दैट एज यू लाइक इट इज लेकिंग इन द हाई आर्टिस्ट्री ऑफ विच शेक्सपियर वाज कैपेबल। ठीक है दोस्तों, तो ये कमेंट जो है किसने दिया है एज यू लाइक इट के लिए? रॉबर्ट ग्रीन ने, एसी स्विनबर्न ने, जीवी शॉ ने, डब्ल्यू जे लॉन्ग ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? दोस्तों ये जो है कमेंट मारा था किसने? जीवी शॉ ने। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और दोस्तों ये जो है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर कुछ आपको नया मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।